स्टूडेंट्स, आईपी यूनिवर्सिटी में अब आप लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन का टाइम आ गया है। नाउ फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको खुद अपने अलॉटेड कॉलेज में जाना है। वहां पे जाके आपकी जो बैलेंस पेमेंट फीस थी आपको वो फी पे करनी है। एज वेल एज आपको अपने साथ वो सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जिसके बारे में आईपी यूनिवर्सिटी आपसे मांग रही है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स वो कहां से मिलेंगे, इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करता चलूंगा। मैं निखिल सरीन, वेलकम टू एडू प्रिपेटर। स्टूडेंट्स, हमारा आईपी यूनिवर्सिटी का थर्ड राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। नाउ अब हमें फ्रीज या फ्लोट का बटन जो है 27 ऑफ जुलाई तक दबाना है, जो कि इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर बच्चों आप फ्रीज दबाते हो, इट मींस अब आपका कॉलेज फिक्स हो गया है। मगर अगर बच्चे अभी भी सोचते हैं कि उनको फ्लोट का बटन दबाना है, तो बच्चों आप लोग सीधा ही स्लाइडिंग राउंड में चले जाओगे। एंड स्लाइडिंग जब राउंड की मैं बात करता हूं, तो स्लाइडिंग राउंड की रिजल्ट जो है आपका 29 ऑफ जुलाई को आ जाएगा, जो कि लास्ट वीडियो में गलती से मैंने 4 ऑफ अगस्त बता दिया था। बच्चे 4 ऑफ अगस्त को आपका स्लाइडिंग राउंड से विड्रॉल लेने का टाइम है लास्ट। इट मींस आपका स्लाइडिंग राउंड का जो रिजल्ट है 29 को। एंड अगर आप सोचते हैं आपको विड्रॉल लेना है अपना स्लाइडिंग राउंड से, तो बेटा आपके पास डेट है 4 ऑफ अगस्त। एंड अगर कोई बच्चा सोचता है कि उसको थर्ड राउंड से विड्रॉल लेना है, तो बेटा आपके लिए डेट है 28 ऑफ जुलाई। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसको आपको माइंड में रख के चलना है, क्योंकि इस राउंड्स के बाद आईपी यूनिवर्सिटी के जितने भी राउंड थे सीईटी प्रोग्राम के अंदर वो बंद हो जाएंगे। एंड फाइनली आईपी यूनिवर्सिटी फिर अपना स्पॉट राउंड को ओपन करेगी, जिसमें जितनी भी बची हुई सीटें होंगी वहां पे सीईटी प्रोग्राम के थ्रू आप जा सकते हैं। जिन बच्चों ने विड्रॉल ले लिया था, जिन बच्चों ने फीस नहीं भरी थी, सिर्फ वही बच्चे वहां एलिजिबल होंगे। एंड उस राउंड के बाद आईपी यूनिवर्सिटी फिर अपना सीयूईटी प्रोग्राम के अंदर कोई भी जो उनकी सीटें बची होंगी उन सीटों को ओपन कर देगी सीयूटी प्रोग्राम के लिए। नाउ बच्चों, बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग सर, जिसको हम फिजिकल वेरिफिकेशन कह रहे हैं। बच्चों, आपको अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आईपी यूनिवर्सिटी ने 2 डेट्स दी हैं, 30th ऑफ जुलाई एंड 31st ऑफ जुलाई। एंड टाइमिंग दी है बेटा आपके लिए 11 to 4 PM। मेरा मानना यह है मैक्सिमम बच्चा 30th ऑफ जुलाई को ही चले जाएगा, जो कि बेटा बुराई भी नहीं है। 30th ऑफ जुलाई को टाइम से जाके अपना वहां पे फिजिकली वेरीफाई कर दीजिए अपने आप को। आपके जो बैलेंस पेमेंट है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप वहां पे कर दीजिए। अपने डॉक्यूमेंट्स को जाके वहां पे सबमिट कर दीजिए, दिखा दीजिए। अब पॉइंट बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। बच्चे, आपको अपने साथ इन सब डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है, जिसके ऊपर मैं पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। आपको बच्चों अपने साथ 4 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है। मेरी एडवाइस ही है 1-2 एक्स्ट्रा रख के जाना। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है एनएलटी स्कोर कार्ड एंड एनएलटी एडमिट कार्ड। सर ये क्या है? सर ये आपका एडमिट कार्ड है, वही एडमिट कार्ड है जिसको लेके आप बच्चे अपना पेपर देने गए थे। बेटे यहां पे तो वो बात की गई है। सर सेकेंड यहां बात की गई है स्कोर रैंक कार्ड। सर ये क्या है समझ नहीं आ रहा। आपको याद होगा बच्चों, आप ipu.ac.in वेबसाइट पे गए थे, जहां पे जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था। बेटे वहीं पे आपका रिजल्ट आया था। आपको याद होगा आपने सीईटी का रिजल्ट चेक किया था। बेटे जब आप लोग यहां पे जाके क्लिक करोगे ना, आप सीधा जाके इस वेबसाइट पे आ जाते हो जहां से आपने अपने कोर्सेज का रिजल्ट निकाला था। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा आपका रैंक कार्ड क्या है। लेट्स से दैट मैंने बीसीए का एग्जाम दिया था, मैंने बीसीए का रिजल्ट अपना चेक किया था यहां पे जाके कि मेरी रैंक आई है। जैसे बेटा मैं यहां पे जाके चेक कर रहा हूं, तो मेरे आगे ये आपकी पीडीएफ खुल गई है। ये वही पीडीएफ है जिसमें आपका नाम लिखा हुआ था। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, लेट्स से दैट आपका नाम इस रैंक पे इस पेज पे आ रहा है, तो व्हाट यू नीड टू डू, जो भी पेज नंबर है आपको बेटा इसका प्रिंट आउट निकालना है सिर्फ इसी पेज का। एंड जो भी आपका नाम है उसको बेटा हाईलाइट करके आपको इसका प्रिंट आउट रख लेना है, जो कि बना आपका रैंक कार्ड। नाउ अगले आते हैं 4 पॉइंट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऑनलाइन जनरल अलॉटमेंट लेटर, ऑनलाइन जनरेटेड कैंडिडेट प्रोफाइल, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर। सर ये कहां से मिलेगा? मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था
बेटा ये मिलेगा आपको अपने डैशबोर्ड से, जो कि क्या है वो ये रहा बेटा, ये है आपका डैशबोर्ड, यू कैन सी ओवर हियर। नाउ यहाँ पे जाके आप यू कैन सी ओवर हियर डाउनलोड लेटर है बेटा, यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके आके एक और विंडो खुल जाएगी, जहां पे बेटा आपके पास ये 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। इन चारों को वन बाय वन क्लिक करो, इनका प्रिंट आउट ले लो। ये थे आपके वो 4 डॉक्यूमेंट। नाउ अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब बेटा आपका 10th क्लास एंड 12th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं। देखो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है 10th क्लास की ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी दोनों आपको लेके जानी है। एज वेल एज यहाँ पे 12th क्लास के बारे में बता दिया गया है। जिन बच्चों ने डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू अपना प्रोग्राम कर रहे थे उनको बेटे वहां का सेंटर प्रूफ एंड मार्कशीट लेके जानी है। एज वेल एज जब हम लोग बाकी डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, जहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। बच्चे ये क्या है? ये बेटा आपका सर्टिफिकेट है जो कि आपको डॉक्टर से अटैच करवाना है। और ये कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपके आईपीयू के एडमिशन ब्रोशर में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगा। बट क्या पेज नंबर है, क्या है, लेट्स हैव अ लुक। बच्चों ये है आपका फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। आपको ये नीचे लिंक में मिल जाएगा, ब्रोशर में जाना है, पेज नंबर 185 का प्रिंट आउट लेना है एंड इसको आपको डॉक्टर से अटैच करवाना है। फिल करने के बाद ये था आपका अगला डॉक्यूमेंट। नाउ अब हम जो बात कर रहे हैं रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट, जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं उनको भी अपने एक फॉर्मेट में चीजें लेके जानी है एंड वो अटैच होनी चाहिए। वो कहाँ पे है बेटा? ये रहा आपका सर्टिफिकेट। आपको इसको फिल करना है जिस भी कैटेगरी से हैं एंड पेज नंबर है इसका 192। नाउ अब हम बात कर रहे हैं आपके डिफेंस कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। जो बच्चे डिफेंस कैटेगरी में आते हैं यू कैन सी ओवर हियर, आपको ये वाला लेके जाना है, पेज नंबर है 180, प्रिंट आउट लेके। कंडक्ट ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। सर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको अपने स्कूल से मिला है, ये करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, आपके स्कूल से दिया है, आपको वो लेके जाना है। ओरिजिनल भी लेके जाना है, फोटो स्टेट भी लेके उसकी जानी है। स्टूडेंट्स इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ और लेके जाने हैं, जिसके बारे में आपको बता रहा हूं। एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपके ब्रोशर से निकलेंगे, जो कि है बेटा आपका एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म, जिसका पेज नंबर है 186 पे। इसको भरना है, प्रिंट आउट लेके जाना है। बच्चों एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट आपको जरूर लेके जाना है, जिसका पेज नंबर है 187 एंड सेम एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट आपके पेरेंट्स के थ्रू भी साइन होगा, जिसका पेज नंबर है 188 एंड फ्यू डॉक्यूमेंट्स लाइक जो कि हमारे फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स इसके बेसिस पे एडमिशन लेंगे उनको बेटा ये आपका सर्टिफिकेट लेके जाना है, जिसका पेज नंबर है 181। इफ ए स्टूडेंट इज कमिंग फ्रॉम ए माइनॉरिटी बैकग्राउंड तो बेटा आपको अपने साथ ये वाला सर्टिफिकेट लेके जाना है, पेज नंबर है 182। एंड इफ यू आर कमिंग फ्रॉम ए सिख माइनॉरिटी तो बेटा आपको ये वाला अपना डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जिसका पेज नंबर है 183। अगर अभी भी किसी बच्चे का रिजल्ट अवेटेड है तो बच्चे आपको 184 पेज नंबर का प्रिंट आउट लेके इसको फिल करके लेके जाना है। अगला बेटा बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, सर प्रूफ ऑफ पेमेंट जो 96,000 या 60,000 दिया था, सर ये कहां से मिलेगा? ये भी आपको बेटा अपने डैशबोर्ड से मिलेगा। यू कैन सी ओवर हियर बेटा, यहां पे आपके पास फी पेमेंट डिटेल है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा बेटा, इसको आपको प्रिंट करके लेके जाना है। तो दीज आर दी थिंग्स। तो बच्चों वी आर एट दी वर्ज ऑफ फिनिशिंग दिस सेशन। बेटा इस पूरे सेशन में मैं आपके साथ जुड़ा रहा, आप भी मेरे साथ जुड़े रहे, आपने मुझ पर विश्वास किया, आई एम वेरी हैप्पी। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आए, मैंने कोशिश करी मैक्सिमम बच्चों के क्वेश्चंस की क्वेरी को आंसर करने की। तो क्वाइट हैप्पी, आई एम होपफुल आप सब बच्चों को आपका ड्रीम कॉलेज मिले, सबको एडमिशन मिले, आप लोग अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, बहुत सक्सेस पाओ। मेरी गुड विशेस आपके साथ है। स्टे इफ यू आर फेसिंग एनी अदर प्रॉब्लम, एनी अदर थिंग यू वांट टू डिस्कस, ऑल द बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू टू ऑल।